हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आप जिनके साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिस भी प्रकार के रिश्ते में आप हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उतना ही रखना है अपने पॉकेट में एंड रेस्ट को जाने देना है। जब आपको इस रीडिंग की जरूरत होगी, ये रीडिंग आपके सामने मौजूद होगी आपको गाइड करने के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। रीडिंग की शुरुआत द वर्ल्ड से हुई है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स एनर्जी। हमारे पास है फर्स्ट द वर्ल्ड कार्ड, सेकंड वी हैव द एम्परर, थर्ड वी हैव 3 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव मैजिशियन। इसको हम यहां रखेंगे। देन वी हैव 7 ऑफ wands, वी हैव द सन with 4 of swords, 3 of wands and 4 of pentacles. Bottom से 7 of cups with ace of swords with 8 of wands. Okay, मतलब ऐसा लग रहा है करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन के देख के कि काफी समय से अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है। अब ये बिना कम्युनिकेशन के रह नहीं पा रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या किसी नए नंबर से आपको कॉल करें या मैसेज करें। दे जस्ट wanted to talk to you कि मुझे बस बात ही करनी है उससे। अब बहुत हो गया ब्लॉकेज, बहुत हो गया प्रॉब्लम, अब उसको, उसकी आवाज को सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। काफी समय से ये आपको मिस कर रहे हैं और अभी दे आर मैनिफेस्टिंग कि आप से बात हो जाए, आप उनके सामने हो। ठीक है, तो कुछ लोगों की अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है अपने पर्सन से जो बहुत ज्यादा नीडी हो, इसेंशियल हो कि अब मिला दो भाई, बहुत हो गया। अब इनके अंदर ये डिजायर है कि आपसे मिले, आपसे बात करें। रीडिंग की शुरुआत द वर्ल्ड से हुई है, मैजिशियन भी आ रहे हैं सेकंड नंबर पे। तो आपके पार्टनर को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। ये आपके साथ जिंदगी के हर सुख दुख को साथ में भोगना चाहते हैं। आप इनको सपोर्ट करें या आपको सपोर्ट करें, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन डिवाइन ने इन्हें दिया है इनके लाइफ में, ये बहुत ही ज्यादा प्योर है, सेक्रेट है। ये चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन में चेंजेस लेकर आए, ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आए। दे आर मैनिफेस्टिंग कि आप दोनों एक हील्ड एनर्जी के साथ में प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इस वक्त आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं जो डिसीजन लेने के लिए ये हमेशा बैठे रह चुप, डिसीजन लिया ही नहीं, आपको न्याय दिया ही नहीं, आपको कमिटमेंट नहीं दी, हमेशा बैठे रहे, लेकिन ध्यान रखा बराबर, ध्यान आज भी है। अब इनका कैसा है कि ये आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं सेलिब्रेशन का। अब ये सेलिब्रेशन आपके साथ रीयूनियन का हो सकता है, ये सेलिब्रेशन आपके साथ मैरिज तक का हो सकता है या मैरिज को ठीक करने का हो सकता है। बट ये इनकी मर्जी है, इंडिविजुअली देख रहे हैं कि आप इनके परिवार का हिस्सा बने, आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़े, और इसी से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स ये लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं। ऐसे जो सबको अपने साथ करें, अपने पक्ष में करें, और आपकी तरफ पूरे जय घोष के साथ, आपकी तरफ पूरे बैंड बाजा बारात के साथ ही आगे आए। ठीक है, स्पेशली आपको यूनिवर्स भी फेवर करने वाली है। एक सही समय, बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, तो ये हार्डवर्क पे ऑफ होने का टाइम है आपके लिए।
ठीक है, सन की एनर्जी है। आपको अपने रिश्ते में स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो भी गाइडेंस मिल रही है, आपको आपके पर्सन को जो भी गाइडेंस मिल रही है, ये चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली हैं। अब इल्यूजन्स नहीं रहेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ सन की एनर्जी से कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपके रिश्ते में परमानेंट स्टेबिलिटी लेकर आए, आपके रिश्ते में परमानेंट ग्रोथ लेकर आए। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और जो इंतजार रहा है वो खत्म होने वाला है। ब्रेकअप, नो कांटेक्ट और जो इंतजार का समय है, अब ये और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और लंबा नहीं चलेगा। आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हैं और इन्हें आपके साथ अब कोई कंफ्यूजन या इल्यूजन नहीं चाहिए। इवन ये अपनी दुनिया में, अपने प्रेमी जीवन में किसी को नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सिर्फ आपको कि आपसे बात करें, आपको आपके राइट्स दें, आपको टॉप पे रखें और आपके साथ इस रिश्ते को सुधारें। क्योंकि सेपरेशन से आपके पर्सन को भी समझ में आया है कि ये किसी के साथ अगर आगे बढ़ सकते हैं, ये किसी के साथ अगर ये फील करें कि इनको जस्टिस कोई दे सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं। जस्टिस भी कैसा? ऐसा जिसके लिए आपके पर्सन भी तड़प गए, ऐसा जस्टिस जिसके लिए आपका जो पार्टनर है लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, किसके लिए? प्यार के लिए, सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। तो ये जो जस्टिस है वो आपको भी देना चाहते हैं और ये आपसे ये जस्टिस लेना भी चाह रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इनके साथ नई शुरुआत करेंगे और आप भी इनको सपोर्ट करेंगे। अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। केयरफ्री होकर, चिंताएं छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कारण क्या है कि आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखे हैं, समझे हैं और पक्के हो गए हैं कि आप इन्हें प्यार करते हैं और आप इन्हें आगे तक प्यार करेंगे। भाई, जिसने होने पे सब प्यार करते हैं। आप सेपरेशन में चले गए तब भी आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हुआ। तो दोनों ही सिचुएशंस में इन्होंने आपको परख लिया है, ठीक है, जो इनके लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन है, बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप इनको आगे भी चाहेंगे, प्यार करेंगे। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आ रही है निकल के। ये कैसे एफर्ट लगाने वाले हैं आप इस सिचुएशन में? आपके स्पेशली जो कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं, किससे रिलेटेड? लड़ाई झगड़े, इश्यूज, धोखा देने से रिलेटेड। कुछ लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर ये एफर्ट डालेंगे जो चीजें इन्होंने छुपा के रखी उनको सरफेस पे लाने के लिए। और स्पेशली 10 ऑफ कप से रिलेटेड कि आप दोनों एक साथ हो जाएं, आपके फैमिलीज आपस में रीयूनाइट हो जाएं। स्पेशली जो अंदर फायर है इस रिश्ते को लेकर, जो आपके साथ एक अपनापन फील किया है, रिश्तेदारी फील की है। रिश्तेदारी कैसी होती है कि हम अपने जो सर्कल है उसके अंदर फैमिली को, फ्रेंड को, रिलेटिव्स को एक अलग जगह से देखते हैं और अगर इनका रिश्ता आपके साथ कुछ अलग तरीके का रहा है तो ये आपको अपने सबसे करीबी रिश्ते में देखना चाहते हैं, जहां पे ये किसी के साथ इंटरेक्ट करें, ये मेमोरीज क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये वक्त इनके लिए भी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है, एक ग्रीफ में भी है आपके पर्सन कि मैंने इतने सारे झूठ उससे बोले, उसको देखो वो तो आज तक भी इतना प्योर है या इतनी प्योर है, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो ये पार्टनर को अंदर से ना ये चीज चुभ रही है बहुत ज्यादा कि नहीं यार, मैंने जो भी काम किया वो बहुत शर्मनाक किया। तो अपने आप से शर्मिंदा भी आपके पर्सन है, ठीक है, अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आ रही हैं आपके लिए। अब जानते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या लेंगे आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन उनके पार्टनर उनकी तरफ? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हॉर्न गॉड। ये बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर रखेंगे तो थोड़ा सोच समझ के अपनी चीजें पोस्ट किया करें। आपको इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है, स्पेशली आपके साथ ये क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं इस रिश्ते में, वो ये आपको बता सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अगर आपका रिश्ता अनस्टेबल चल रहा है
तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है या आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट भी ऐसा जो शादी रिलेटेड हो, रिकंसिलिएशन से रिलेटेड हो, ये आपके साथ आगे रहना चाहते हैं हमेशा, उस लेवल पर कमिटमेंट जा सकती है। ऐसा नहीं कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, मन किया तो आ गए, इमोशंस आपके चाहिए थे, आपकी एनर्जी चाहिए थी, आपका प्यार चाहिए था। ये एक्चुअली में आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो एक घर हो, एक छत हो, बट ये उसी से रिलेटेड आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ एथम्स की एनर्जी है एंड 7 ऑफ पेंटिकल। स्पेशली पार्टनर उन चीजों के ऊपर ही वर्कआउट करेंगे जहां पे आपके साथ विश्वासघात कर दिए थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ 5 to 7 months दे आर कमिंग बैक टू यू टू गिव यू द कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ चीजें बैलेंस करने के लिए ये आ रहे हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में किसी तीसरे ने चीजें बहुत ज्यादा खराब करी, और यही होगा कि आपका और इनके साथ में क्या है, रिकंसिलेशन हो जाए। वी हैव 2 ऑफ चैलिसेस एनर्जी। आपके साथ रियूनाइट हूं, आपके साथ चीजों को बेहतर करें, और आप, इनका सीधा सा है कि अगर मैं इससे प्यार करता हूं तो इसी को कमिटमेंट देना है मुझे। ठीक है, स्पेशली आपके पैशन को ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इनकी ये जो भी एक्शंस है आपकी तरफ कमिटमेंट से रिलेटेड ही होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि नेक्स्ट एक्शन में आपका रिश्ता बैलेंस होने वाला है जस्टिस के रूप में। यही करंट फीलिंग्स और यही नेक्स्ट एक्शन में एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। अगेन वी हैव द सन एनर्जी फ्रॉम अनदर टेक। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं गाइज, और ये रिश्ते में कुछ पक्का एश्योरेंस दें, जस्टिस आपको मिले और आपके साथ ये रियूनाइट हो, यानी कि रिकंसिलेशन विद कमिटमेंट आपके रिश्ते में। थोड़ा सा संभल के चलें, ये आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखने वाले हैं, स्पाई करेंगे आपको, क्योंकि आपके साथ आगे बढ़ना है। तो अब आप उनकी प्रॉपर्टी हो गए, तो आप अपने माल की रक्षा तो हर कोई करता है ना, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, रियूनाइट हो सकते हैं? द किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ चैलिसेस, एनी टाइम 2 hours 2 days के अंदर आपको इनके कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ चैलिसेस। ठीक है, एनी टाइम आपको इनके कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। स्पेशली जो मूविंग ऑन का सिचुएशन आपके रिश्ते में बना हुआ है, वहां से ये निकल जाएंगे और आपके साथ पूरे फुल फ्लेज, फाइनल, फायरी, पैशनेट तरीके से आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। ये 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकते हैं, पार्टनर से रिलेटेड अनकन्फेस्ड ट्रुथ ये आपको बता सकते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपको लेकर इनकी क्या डीपेस्ट डिजायर रही है, आपको लेकर इनकी जो सीक्रेट लव फीलिंग्स है, ये उसके बारे में भी आपसे बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन में, कि ये टाइम के अंदर आपके ब्लॉकेजेस हील हों आपके रिश्ते के। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। कभी भी कुछ भी होता है, किसी भी चीज को लेकर कभी नेगेटिव ना हो। हर चीज आपकी जिंदगी में आपको सिखाने का जरिया है, आपको आगे बढ़ाने का जरिया है। हर चीज को पॉजिटिव होकर देखिए। लाइफ में कुछ भी चल रहा है, ऑलवेज से कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब आप असेंशन के हायर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, देन यू रियलाइज कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना हील हो चुका है। जैसे धधकती हुई आग के ऊपर किसी ने एक बकेट पानी डाल के उसको शांत कर दिया। अपार्ट फ्रॉम इनजस्टिस, अपार्ट फ्रॉम सिंस, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, जो भी आपके साथ गलत हुई है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई है, वंस यू हील्ड योरसेल्फ, ठीक है, जब आप अपने आप को हील कर लेते हैं, आपको हर एक चीज में पॉजिटिविटी नजर आती है। हर चीज में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों नेगेटिव हूं, हर चीज तो मेरे लिए भगवान ने सबसे बेस्ट करी है। आज ये चीज भी हुई है, कोई भी परेशानी है, उसको परेशानी की तरह ना देखें, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, क्योंकि वो तपस्या का पीरियड है और उससे जो निकलेगा ना, वो बहुत लाजवाब और शानदार होगा। स्ट्रगल से घबरा गए तो कौन सा घबराने से स्ट्रगल कम हो जाएगा। जो आपके हिस्से कर्म आया वो तो आप काटेंगे, लेकिन जो अंदर स्टेमिना और पावर बनेगी ना, वो उन सब चीजों को बेअसर कर जाती है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने आपको बोली ये चीज कि आपका जो हार्डवर्क आपने किया है, जिस भी क्षेत्र में किया है, करियर में किया है, लव लाइफ में किया है, ये आपको 100% पे ऑफ होगा, होने वाला है। जिस वक्त भी आपके कर्मास बैलेंस हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, क्लेंस हो जाएंगे, आप अपने रिजल्ट्स को अपने सामने देखेंगे।
लेकिन अगर कमी करेंगे, चोरी करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अपने मार्ग से भटकेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी पे जिस पे सीधा सीधा चलते जा रहे हैं उस पे आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, जो आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कभी ये ना सोचें मेरे अपने लोगों के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे इसके ये मेरे लिए सेफ नहीं है, या मैं इसको जा रहा हूँ छोड़ के या जा रही हूँ, या वो मुझे छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। भाई आपके जो अपने लोग हैं जिनके साथ आपका कर्म एसोसिएटेड है, जिनका आपके साथ दाना पानी जुड़ा हुआ है, वो लोग सेफ हैं, वो लोग परमात्मा की छत्र छाया में हैं, जो होने के लिए ही हुए हैं, जो होने के लिए ही आपके साथ हैं। तो हमेशा डिवाइन पावर के ऊपर सबसे ज्यादा फेथ रखें। अंधा विश्वास अगर आप किसी पे कर सकते हैं, इंसानों पे तो मत करिए, भगवान पे करिए। जो भी करते हैं हमेशा हर चीज के पीछे कारण होता है, कभी भी अकारण सृष्टि में कुछ हुआ ही नहीं। हर चीज के पीछे उस प्रश्न का जवाब साथ चलता है। तो परमात्मा तो वो ऊंची शक्ति है। हाँ, हम तब परेशान होते हैं कि हमने एक्सपेक्टेशन का बीज बोया हुआ है, हमने एक्सपेक्टेशन के बीज को इतना बड़ा कर लिया कि एक पूरा वृक्ष बना लिया। इधर मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, इधर मेरी ये करके यही कोई होंगी 10-20, यही कोई होंगी 500-1000। बट एक्सपेक्टेशन जितना कम रखेंगे या नहीं रखेंगे उतनी लाइफ मस्त कटेगी, उतनी लाइफ में शांति होगी, उतनी लाइफ में अनकंडीशनल फॉरगिवनेस और ब्लेसिंग्स होंगी। जो भी काम करेंगे अनकंडीशनल करेंगे आप, ठीक है। और वही डिविनिटी है, वही असेंशन है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक कुछ नई चीजें स्टार्ट हो रही है। प्रॉपरली बोलूं तो एक नए फेज में आप जा रहे हो जहां पे आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलेंगे। आज आप जो हैं, जिस भी हालत में हैं, आने वाले समय में आप ये नहीं रहने वाले हैं। आप प्रमोट होंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका प्रमोशन होगा। आप देखकर खुश होंगे कि यार मैं जो दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढता था या ढूंढती थी, मैंने जो हमेशा दूसरों को खुश करने में पूरी जिंदगी बिता दी या शिकायतों में बिताई, परेशान हुआ या हुई, सेंसिटिव रहा या रही, अब मैं किसी को भी लेकर इतना ज्यादा चिंता में नहीं हूं। मैं उल्टा चिंता मुक्त हो गया हूं या हो गई हूं। मुझे समझ में आया कि सबसे पहले मैं खुद के लिए हूं। जिंदगी बिता दी ना, जितनी भी साल आप जिए होंगे, जितनी भी उम्र आपकी होगी, आपने इतने वर्ष तो दे दिए दूसरों को। अब आपका समय है कि आप अपने आप को कितना चाह रहे हैं, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। क्योंकि आपसे ज्यादा और परमात्मा से ज्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता। बाकी सब बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। लाइफ में जब भी आप कुछ प्राप्त करें, कभी भी किसी भी चीज का घमंड ना करें, क्योंकि जो आपको लगता है कि आपने प्राप्त किया है, आपका हार्डवर्क है, ये है, फलाना ढिमकाना है, वो सृष्टि में कई युगों पहले, युगों युगों से कोई ना कोई कुछ ऐसा करता ही आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, मैंने तो इतना प्यार किया, उतना प्यार किया, मैंने लाइफ में ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया। भाई तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले बैठे हैं, संसार छोड़ के चले गए, इतने बड़े बड़े काम करके गए हैं। आपने जो किया वो आपके कर्म का हिस्सा था, आपकी तपस्या का हिस्सा था, आपको बेहतर बनाने के लिए किया गया। लेकिन आप किसी से ऊपर हो जाएं तो आप याद रखिए हमेशा कि आप उस परमात्मा के घर में रह रहे हैं, उस परमात्मा की जमीन पे हैं, उस परमात्मा के शरण में है, उस परमात्मा की छत के नीचे आप हैं। तो हमेशा आप नीचे ही रहेंगे, कभी उठ नहीं सकते। दास के भाव से रखिए अपने आप को। जब जब घमंड आपको परेशान करे, जब जब आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ हूं, आपके अंदर एक अहम की सांस आए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये जो मैं ज्यादा लाउड हो जाए ना जब, तो अपने आप को तुरंत इमेजिन करिए कि यू आर जस्ट एन ऐश। आप एक राख भर के इंसान हैं, कुछ नहीं है आपके अंदर, सिर्फ आप अपने कर्मों से चल रहे हैं। और कर्म अच्छे करिए। उतना ज्यादा विनम्र बनना जरूरी है जितना ज्यादा आप अचीव करते जाते हैं। अदरवाइज गर्मी माया की जो है ना, बुद्धि में जब टकराती है, सब तहस नहस कर देती है, सब बर्बाद कर देती है। आपको हृदयवान होने से हृदयहीन बना देती है। आपको किसी पे तरस नहीं आएगा फिर, और आप फिर माया बैठी है कि तू बना कर्म और मैं तुझे परेशान करूं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ था, आज मेरे पास कुछ नहीं है।
या मैंने ये किया और मैंने वो किया, आज कुछ नहीं है। कारण है उसका कि आपने उसको सही जगह लगाया नहीं, आपने उससे ब्लेसिंग्स नहीं ली, आपने उससे माया खरीदी, आपने उससे माया बनाई जो आपकी जरूरत का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आप उसमें फंसते चले गए। आज आपके वो अच्छे कर्मास खत्म हो गए। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से सोचिए, बड़ी गहरी चीजें हैं ये। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।